कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है, पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। विश्वास कीजिए, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरि नाम जपत जय। जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वो भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है, उसको समय ही नहीं होता अपने ठाकुर सेवा, अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय चित्त जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की जो सेवा के प्रधान थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनके मन में एक जलन हुई कि ये काशी में रहकर विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते और बड़े वैष्णव हैं, भगत हैं। तो वो समय के अनुसार तत्काल विचार करते थे। तो विचार किया उनके जीवन के विषय में, म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। तो उनका हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन न करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा विचारा और परसों गए। जब वहां गए तो पूछा कि वो भगत जी कहाँ? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा मेरी ज्योतिष आज तक कभी गलत नहीं हुई। भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, और 12 बजे आपके पास म्लेच्छ सेना आनी चाहिए थी आज, और वो आपका विनाश करने, तो वो आई नहीं। इसका मतलब मेरी ज्योतिष झूठी हो गई? बोले नहीं, आपकी ज्योतिष झूठी नहीं हुई, म्लेच्छ सेना आई थी। बोले यहां तो सब यथावत है। बोले प्रगट में नहीं आई। मैं जब भोग पधराकर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था भोग का, उसी समय म्लेच्छ सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा, तो हमने सोचा चलो प्रगट में न सही, भाव में तो आई, तो इसीलिए स्नान करने गए थे, अब भोग उसारेंगे ठाकुर जी का। ये है ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव कि अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बारा कष्ट दे के मिटा दिया। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जप बढ़ाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान साधन। नाम श्रम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं।